हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव और ये है मेरा रिजल्ट 90, 95, 96, 99, 99 है ना भौकाली। इसीलिए तो मैं तुम्हें अच्छे से और प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि ये स्कोर तुम भी कैसे ला सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये साले टॉपर्स इतने नंबर्स लाते कैसे हैं, क्योंकि मैं खुद उनमें से ही। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें विश्वास दिला दूं कि मैं खुद कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्ट्रा प्रोमैक्स बच्चा नहीं था जो ऐसा रिजल्ट ले आया। मैं भी तुम सभी की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट था। बस फर्क यही इतना है कि मैंने लास्ट के डेज में अपना पैर एक्सीलेटर पर रखा और सबको शॉक कर दिया, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। बस आगे देखो तो इस टाइम पर सिर्फ दो तरह के बच्चे होते हैं। पहले, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो भाई तुम राइट ट्रैक पर हो। अब तुम्हें बस 3 काम करने हैं। पहला, अनसॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि यही से तुम्हें जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो याद हो जाएंगे। दूसरा, एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जल्दी जल्दी रिवीजन करना। देखना एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं लाइनों से बनेगा। तीसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, मतलब तुम सैंपल पेपर करो और ये सोचकर करो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम जैसे एग्जाम में लिखोगे वैसे ही तुम्हें यहाँ भी लिखना है। और यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और इन टॉपर्स का सीक्रेट भी। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के बच्चों पर, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही बचा है कि इन 15 दिनों में फोकस्ड होकर रगड़ के मेहनत करनी है और सब भूलकर मेरी इन 3 बातों को मान लो बस। पहली, डोंट ट्राई टू कवर योर सिलेबस। क्या ये क्या बोल रहे हो? हाँ, सिलेबस नहीं, चैप्टर्स, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स को खत्म करो। जब तक तुम सोचते रहोगी कि मुझे सिलेबस खत्म करना है तो वो सिर्फ एक बड़े से पहाड़ की तरह लगेगा। और जैसे ही तुम्हारा फोकस चैप्टर्स पर, टॉपिक्स पर, कॉन्सेप्ट्स पर होगा तो तुम्हें उस पहाड़ पर चढ़ने वाले छोटे छोटे स्टेप्स दिखने लगेंगे और चीजें डुएबल लगने लगेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करना इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स से, और उन्हें वन शॉट लेक्चर से, एनिमेटेड लेक्चर से, या जैसे भी कर सको कंप्लीट करो। और याद रखना, फोकस करना है उन स्टेप्स पर, मतलब कंसेप्ट्स पर, चैप्टर्स पर, ना कि बड़े से दिखने वाले सिलेबस पर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। चैप्टर्स को कंप्लीट करते ही आपने टॉपर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर लिया है। अब सिर्फ एनसीईआरटी को खत्म करना है, वो भी जल्दी जल्दी। और देखना दोस्त, ये काम तुम्हें एग्जाम हॉल में हेल्प करेगा। एनसीईआरटी को ही अपनी गीता, कुरान, बाइबल जो मानना है मान लो, और उसी को बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, जब तक कि उनकी लाइंस तुम्हारे सपनों में आने लगे। और इसी के बाद आता है तीसरा पॉइंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यही आपको भी टॉपर बनाएगा, जो है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। सब पढ़ लिया, सब जान लिया, लेकिन लिखोगे कैसे? आखिरकार नंबर तो उसी से मिलना है। पिछले 5 साल के पेपर्स उठाओ और उनको ही सैंपल पेपर की तरह लगाओ और आंसर्स को नीट, क्लीन और क्लियर लिखो। एक क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइन छोड़ दो, जैसे एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी खोलते ही खुश हो जाए। कम टाइम में टॉपर बनने की यही एक वन एंड ओनली स्ट्रेटेजी है। ऐसा करने से तुम सैंपल पेपर से टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे, आंसर राइटिंग भी सीखोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करोगे। और एक बात बताऊं, 90% पेपर तो रिपीटेड रहता है यार, वही घिसे पिटे क्वेश्चंस हर साल। हाँ सच में ऐसा ही होता है, किसी से भी पूछ सकते हो तुम। एग्जाम्स के बीच के गैप में भी तुम्हें बस मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स एज अ सैंपल पेपर सॉल्व करना है। बस इतना कर लो और बन जाओगे तुम अपने स्कूल के हीरो। और हाँ बच्चों, सिलेबस चाहे कंप्लीट हो ना हो, एक चीज जरूर याद रखना। पहली तो ये कि अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना और बस कर्म करना, फल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। दूसरा यार, अपने ऊपर भरोसा रखना और प्लीज इन 15 दिनों में सेल्फ डाउट मत करना। अपने टारगेट्स को डेली बेसिस पे कंप्लीट करना और मस्त रहना। और इन 15 दिनों में कभी भी ऐसा लगे कि मुझसे नहीं होगा तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें उन लोगों को जवाब देना है। जब तुम भी मेहनत करोगे और अपना रिजल्ट लेके आओगे तो वो रिजल्ट नहीं होगा, वो उन लोगों के गाल पर तमाचा होगा जो सोचते थे कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो। तो इसलिए कह रहा हूँ, मेहनत करो। अभी का हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है। ये 15 दिन तुम्हारी कहानी का वो चैप्टर बनेंगे जिसमें तुमने खुद को प्रूव करके दिखाया। तो बस लग जाओ अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि ये वक्त
वापस नहीं आएगा। और कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट करो, मैं बैठा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी तैयार कर रहा हूँ कि कैसे मैंने साइंस में, सोशल साइंस में 99 स्कोर किया और तुम कैसे करोगे। हाँ यार, तुम ही करोगे, बस उसके लिए पहले सब्सक्राइब तो कर लो, वरना भूल जाओगी कि कौन है अनुभव भैया। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, रगड़ के पढ़ते रहो।